हमारे लिए ये गर्व का विषय होता है और अच्छी अनुभूति मिलती है जब हम कोई कदम बढ़ाते हैं और उस कदम के अनुरूप देश के दूसरे राज्य भी कदम बढ़ाते हैं और अंततः लोगों को उसका लाभ मिलता है। पटना टीकाकरण मॉडल का मुरीद हुआ हिंदुस्तान। पूरे देश ने एक तरह से पहल की है और बिहार के इस अभियान को एडॉप्ट किया है। इससे टीकाकरण अभियान में काफ़ी तेज गति आई है और बिहार भारत का पहला राज्य बना है जहां सबसे ज़्यादा टीकाकरण हो रहे हैं। 7 प्रदेशों ने अपनाया टीकाकरण का पटना मॉडल। कई बार प्रथम स्थान बना चुके खासकर पटना में, और वैक्सीनेशन देने को लेकर जो 24 घंटे का जो सेंटर बनाया गया, 7 राज्य इसका अनुसरण कर रहे हैं। पटना के 3 केंद्रों पर 24 घंटे वैक्सीनेशन की सुविधा। 24 घंटे जो वैक्सीनेशन देने की व्यवस्था जो की गई है, इससे बिहार के इस पहल को अन्य राज्य भी अडॉप्ट कर रहे हैं। अन्य राज्यों में भी इस मॉडल को लागू किया जाए। 7 राज्यों में भी शुरू हुआ 24 घंटे टीकाकरण केंद्र। हाल के दिनों में पंजाबी संगीत का एक मशहूर मुखड़ा की कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं सबकी जुबान पर है। कुछ इसी तरह टीकाकरण के पटना मॉडल का यह कमाल है कि देश के 7 प्रदेशों ने पटना मॉडल को अपनाया है। नमस्कार, कशिश न्यूज से मेरा नाम है शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं बदल रहा अपना जहां। आज हम इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे टीकाकरण के पटना मॉडल की। क्या है टीकाकरण का पटना मॉडल और क्यों पटना टीकाकरण मॉडल का मुरीद हुआ है पूरा हिंदुस्तान। कोरोना पर वार जीतेगा बिहार। हमारे लिए ये गर्व का विषय होता है और अच्छी अनुभूति मिलती है जब हम कोई कदम बढ़ाते हैं और उस कदम के अनुरूप देश के दूसरे राज्य भी कदम बढ़ाते हैं और अंततः लोगों को उसका लाभ मिलता है। यह संकल्प है संपूर्ण बिहार का। यह संकल्प है बिहार को स्वस्थ रखने का, क्योंकि बिहार का स्वास्थ्य विभाग यह संकल्प लेता है कि हम सब मिलकर इस जंग को जीतेंगे। कोरोना से जंग जीतने का यह संकल्प ही है कि पटना के 3 केंद्रों पर चलाए जा रहे 24 घंटे टीकाकरण के कॉन्सेप्ट को आज हिंदुस्तान के 7 राज्य अपना रहे हैं। बिहार सरकार का एक लक्ष्य निर्धारित था बिहार के लोगों को कोरोना टीका देने का। इस लक्ष्य को पूरा करने में कोरोना के वैक्सीन सेंटर में खासकर 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन संचालित होने वाले सेंटर ने बड़ी भूमिका निभाई। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग, पटना जिला प्रशासन और बिहार सरकार के अधिकारियों ने इसके लिए जिस तरह से तैयारी की, कोरोना के टीका को देने में लोगों को काफ़ी सुविधा मिले। लोग इस सेंटर पर जिस तरह से पहुंचे, ना तो उन्हें कोई समय की बाध्यता रही, ना ही टीका लेने के लिए कोई परेशानी का सामना करना पड़ा। और पटना में खासकर बिहार में जो बिहार सरकार ने लक्ष्य तय रखा था, उस लक्ष्य से काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों को टीका देने में यह सेंटर सहायक साबित हुए। अपनी जवाबदेही को सही से निर्वहन करने का यह सुखद परिणाम ही है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाए जा रहे देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत पटना देश के टॉप 10 शहरों में शुमार है। पटना सिर्फ देश के टॉप 10 शहरों में शुमार ही नहीं है, बल्कि अब यहाँ के मॉडल को भी कई राज्यों ने अपनाना शुरू कर दिया है। अब तक देश के 7 राज्यों में पटना के तर्ज पर 24 घंटे टीकाकरण की सुविधा शुरू हो गई है और प्रदेश भी ऐसी व्यवस्था शुरू करने की तैयारी में है। बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली प्रीपेड मीटर के बाद अब 24 घंटे टीकाकरण अभियान को भी पूरा देश एडॉप्ट कर रहा है। बिहार सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब 24 घंटे कोविड का टीकाकरण चलाया जाएगा और इसको लेकर पूरे देश ने एक तरह से पहल की है और बिहार के इस अभियान को एडॉप्ट किया है। इससे टीकाकरण अभियान में काफ़ी तेज गति आई है और बिहार भारत का पहला राज्य बना है जहां सबसे ज़्यादा टीकाकरण हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की पहल और लोगों के अंदर अपनी जिम्मेदारी के एहसास से पटना में 24 घंटे टीकाकरण का बेहतरीन परिणाम आया। टीकाकरण को लेकर पटना में आए सुखद नतीजे के बाद अन्य राज्यों ने भी इस तर्ज पर काम करना शुरू कर दिया है। झारखंड के रांची, हजारीबाग, बोकारो, जमशेदपुर, असम के गुवाहाटी, कर्नाटक के बेंगलुरु, राजस्थान के उदयपुर, मध्य प्रदेश के भोपाल, तमिलनाडु के चेन्नई और तेलंगाना के हैदराबाद शहर में भी 24 घंटे टीकाकरण की शुरुआत की गई है। इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहते हैं कि इस तरह की पहल से बिहार का देश में सम्मान बढ़ा है।
कई बार प्रथम स्थान बना चुके खासकर पटना में, और वैक्सीनेशन देने को लेकर जो 24 घंटे का जो सेंटर बनाया गया, 7 राज्य इसका अनुसरण कर रहे हैं। बिहार के इस कार्य को लेकर जो 7 राज्यों ने अनुसरण किया है, उसके लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं जो अभियान चलाया गया और बड़े पैमाने पर 5 करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया। सर, किस तरह से कार्य? देखिए, लगातार टीकाकरण के अभियान को गति देने के लिए बिहार के हमारे स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी और चिकित्सकों के द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही हैं, और लोगों को टीका केंद्रों तक लाने के लिए जो जागरूकता अभियान चलाना है, हम वो भी चला रहे हैं, और वो सारे प्रयास कर रहे हैं जिसमें अधिक से अधिक लोग टीका आके ले सके। उसी के तहत जो लोग दिन में काम करते हैं, रात में टीका आराम से ले सकते हैं, सुबह सुबह ले सकते हैं, वैसे लोगों के लिए 24/7 टीका केंद्र हम लोगों ने शुरू किया। उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। राज्य के जिलों के अंदर हमने 9 to 9 सुबह 9 से रात 9 बजे तक के टीकाकरण केंद्र खोले हैं, और बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है, और टीकाकरण में बहुत वृद्धि हुई है। और अभी तक हम लोग लगभग 5 करोड़ 19 लाख टीका दे चुके हैं। एक दिन में 33 लाख से भी अधिक टीका देने का रिकॉर्ड बनाया है, और आगे आने वाले समय में हम लोग इस रिकॉर्ड से भी आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं, और पूरे देश के अंदर बिहार आज बहुत तेजी के साथ टीकाकरण कर रहा है। दूसरे राज्य अनुसरण कर रहे हैं आपकी योजना को, सर कितना सर गौरव? हमारे लिए ये गर्व का विषय होता है, और अच्छी अनुभूति मिलती है जब हम कोई कदम बढ़ाते हैं और उस कदम के अनुरूप देश के दूसरे राज्य भी कदम बढ़ाते हैं, और अंततः लोगों को उसका लाभ मिलता है। तो जो 24/7 की योजना हम लोगों ने शुरू की, आज देश के कई राज्य उसका अनुसरण कर रहे हैं, और जो लाभ बिहार की जनता को मिला, आज देश की जनता को मिल रहा है। तो बिहार आगे बढ़ता है और देश साथ चलता है, ऐसे कई बार हुए। कशिश न्यूज़ से बात करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री का धन्यवाद। उन्होंने बताया कि जो अभियान चलाया गया, तो उस अभियान से काफ़ी लोगों को जो है टीका देने में सहायता मिली, और 24 घंटे के जो सेंटर्स बनाए गए हैं, खासकर उन सेंटरों के माध्यम से लोगों को जो टीकाकरण से जोड़ा गया है, वो जो कहा जाता है कि बिहार के लिए जो लक्ष्य बनाया गया था टीकाकरण को लेकर, उसमें काफ़ी बड़ी अचीवमेंट पाने में सहायता मिली। पटना में 3 केंद्रों पर पिछले अप्रैल महीने से 24 घंटे टीकाकरण किया जा रहा है, जिसका परिणाम ये है कि पटना जिले के शहरी क्षेत्र में 18 साल से अधिक उम्र के 100% लोगों को टीका लगाया जा चुका है। बिहार में 24 घंटे कोविड के टीकाकरण अभियान का फायदा पटना वासियों को सबसे ज्यादा हो रहा है। 18 वर्ष से ज्यादा के उम्र के लगभग 100% लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है, और इससे सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। पटना जिला प्रशासन द्वारा संचालित राजधानी के 3 केंद्रों पर 24 घंटे टीकाकरण अभियान में अब तक 6 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इस व्यवस्था के तहत सबसे अधिक लाभ नौकरी पेशा लोगों को होता है, जो ड्यूटी के पहले या अपनी ड्यूटी के बाद इन केंद्रों पर पहुंचते हैं। और क्या है इन टीकाकरण केंद्रों की खासियत, पेश है रिपोर्ट। भारत में शुरू हुए दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत लगभग 13 करोड़ जनसंख्या वाले बिहार में 6 महीने में 6 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य है। लेकिन बिहार के लिए अच्छी खबर है कि लक्ष्य के बहुत पहले ही प्रदेश में लगभग 5 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। इसी टीकाकरण अभियान के तहत ही पटना जिला प्रशासन द्वारा संचालित राजधानी के 3 केंद्रों पर 24 घंटे टीकाकरण अभियान में अब तक 6 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। बिहार के 3 प्रमुख टीकाकरण केंद्र, जिसमें पाटलिपुत्र अशोक, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 24 घंटे टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का देश के कई राज्यों ने एक तरह से फॉलो भी किया है। कई राज्यों में बिहार के इस अभियान का अडॉप्ट करते हुए वहां भी 24 घंटे टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टीकाकरण केंद्र में लगभग 2.5 लाख, पाटलिपुत्र अशोक होटल टीकाकरण केंद्र में लगभग 2 लाख और राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 1.5 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। शुरुआती दौर में यहां पहले सिर्फ 2 जगहों पर ही सेंटर संचालित हो रहा था, जिसमें पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स स्टेडियम और होटल पाटलिपुत्र अशोक शामिल था। इसके बाद एक और केंद्र राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 24 घंटे टीकाकरण की व्यवस्था शुरू की गई। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टीकाकरण केंद्र पर 24 घंटे टीकाकरण से लोगों को काफी राहत मिल रही है। कशिश न्यूज की टीम ने पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टीकाकरण केंद्र का जायजा लिया। लोगों ने इस पहल की सराहना कर प्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया।
पूरे देश में बिहार का टीकाकरण मॉडल जो है अपनाया जा रहा है। पटना में जो 24 घंटे टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है, देश भर के 7 राज्यों में इसकी शुरुआत हुई और पटना में 3 जगहों पर ये सेंटर बनाए गए। इसमें पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हम यहाँ पे खड़े हैं, ये भी एक सेंटर है और यहाँ पर भी जो लोगों को वैक्सीन देने की जो सहूलियत दी गई वो 24 घंटे यानी सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे ये सेंटर संचालित होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको समय की दिक्कत होने के कारण सेंटर्स पर नहीं पहुंच पाते थे, चाहे ऑफिस हो या घर का काम हो, तमाम दिक्कतों के कारण जो है वहाँ नहीं पहुंचे। मगर इन सेंटरों के शुरू होने के बाद जो है देश के कई राज्य, 7 राज्यों ने खासकर जो है इस मॉडल को अपनाया और बिहार के लोग, पटना के लोग इस व्यवस्था से कितने खुश हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। 24 घंटा का जो सेंटर बनाया गया उससे आप लोगों को क्या हम लोग को फायदा कि जब भी आते हैं हम लोग को वैक्सीन है मौजूद हो मिल जाता है समय पर। दूर से भी आते हैं या कोई नज़दीक से भी आए सबको वो लोग समय पर मिल जाता है। ये ठीक हम लोग को सहूलियत है। सेंटर्स को जो शुरुआत किया गया था उसमें एक बात कही गई थी कि जो लोग यहाँ पे पहुँचेंगे उन्हें कभी भी इंजेक्शन में, मैडम आप ये बताइए कि एक तो समय जो रहता था कि कभी भी आप नहीं पहुँच सकते, सुबह 9 से 5 बजे तक ही पहले चलता था, अब 24 घंटे ये चल रहा है, तो आपको ये सहूलियत है कि अपने घर से कभी भी आकर रात में भी आप यहाँ किसी समय आ सकते हैं। ये 24/7 का बहुत बेनिफिट है, खासकर पब्लिक लोग के लिए जो बहुत मतलब काम करते हैं या फिर काम से आते नहीं दे पाते हैं, कभी ऑनलाइन रहता है सिस्टम, तो इससे बहुत बेनिफिट है। जो लोग हैं, मैडम आपसे भी मैं कुछ जान लेता हूं कि एक व्यवस्था शुरू की गई, खासकर पटना इसके लिए ये रहा और अब इस मॉडल को पूरे देश भर में कई राज्य अपना रहे हैं कि 24 घंटे के सेंटर खोले जाएं। बगल का हमारा झारखंड राज्य है, राजस्थान है, कर्नाटक के तमाम राज्यों में इस 24 घंटे के सेंटर को वैक्सीनेशन देने के लिए शुरुआत की गई। क्या मानते हैं पटना के नागरिक होने के नाते आपको? बिल्कुल बेनिफिट मिला और पटना इज़ द बेस्ट। हाँ, यहाँ पे जैसे जो सुविधा है अदर स्टेट में जो वैक्सीनेशन यहाँ पे दी जा रही है और जिस तरीके से दी जा रही है थोड़ा तो डिफरेंस है। आपको लगता है कि ये 24 घंटे के सेंटर खुलने से आप लोग को कभी भी आने का सहूलियत मिला, रात में भी? बिल्कुल श्योर बहुत अच्छा है। और पता है दूसरे जगह से जैसे हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे सुनने के लिए नहीं, वहाँ पे बहुत लंबा प्रोसेस है, आप ये करो ऐसे करो फिर आपको इंजेक्शन भी होता। बिल्कुल भीड़ होती है, इसलिए हमको पटना और अपना जो बिहार का ये जो है ये हमको बहुत पसंद आया। जो लोग हैं उनको भी जो है इन सेंटर पर सहूलियत मिल रही है और हम सेंटर के बारे में जो बात कर रहे थे, बता रहे थे कि कैसे लोगों को दी गई। देखिए पटना के प्रशासन की तरफ से ये कॉन्सेप्ट लाया गया और खासकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये जो रखा गया, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भी आ सकते थे। पटना के जो कहा जाता है पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहाँ भी ये व्यवस्था थी और ये देखिए सेंटर्स पर जो व्यवस्था बनाई गई 24 घंटे के करीब जो है लोगों को यहाँ पर आने की सुविधा दी गई है। रात में भी वहाँ पे आ सकते हैं, दिन में भी आ सकते हैं और वैक्सीनेशन का जो टाइम है उसमें जो छूट दी गई, इससे जो कहा जा सकता है कि लोगों को काफ़ी राहत मिली। देखिए पटना टॉप 10 की सूची में है वैक्सीनेशन को लेकर और इसको लेकर जो कई अभियान भी चलाए गए हैं। उस अभियान के तहत जो है पटना की जो सूची रही बहुत ही अच्छे पायदान पर रही है। अभी हाल फिलहाल में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर 30 लाख का लक्ष्य बिहार ने वैक्सीनेशन का रखा और उस लक्ष्य को प्राप्त भी किया और उससे ज़्यादा वैक्सीनेशन एक दिन में किया गया। यानी जो कहा जा सकता है 24 घंटे के वैक्सीनेशन सेंटर के साथ साथ वैक्सीन देने की जो रफ्तार है पटना की वो बहुत ज़्यादा है। और बिहार के मुख्यमंत्री का जो एक लक्ष्य रखा गया है कि 6 महीने में 1 जुलाई से लेकर 1 दिसंबर तक जो है 6 करोड़ लोगों को, बिहार के लोगों को वैक्सीनेशन देना, जिसमें 5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य जो है अभी पूरा हो चुका है कुछ दिन पहले। और इसकी बधाई भी माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री से लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने बिहार के लोगों को दिया और कहा कि जिस तरह से लोग सहयोग कर रहे हैं और सरकार की जो कोशिश है लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए, उस अभियान में जुड़कर लोगों ने सरकार की मदद की है। राजधानी में चलाया जा रहे विशेष टीकाकरण के तहत होटल पाटलिपुत्र अशोक में भी 24 घंटे टीकाकरण की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत सबसे अधिक लाभ नौकरी पेशा लोगों को होता है जो ड्यूटी के पहले या अपनी ड्यूटी के बाद इन केंद्रों पर पहुंचते हैं। बिहार ने 24 घंटे वैक्सीनेशन देने के फैसले के बाद एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। बिहार के इस मॉडल को अन्य राज्य भी अडॉप्ट कर रहे हैं और बिहार में 24 घंटे वैक्सीनेशन देने की व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार के द्वारा की गई है और इससे जो आंकड़े में काफ़ी बढ़ोतरी हो रहा है। जो वैक्सीनेशन है उसका काम काफ़ी तेज गति से चल रहा है और अमूमन जो समय का एक बॉन्डिंग था कि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ही वैक्सीनेशन होंगे, इससे थोड़े लोगों को जरूर परेशानी हो रही थी। लेकिन सरकार ने जो फैसला लिया है कि अब 24 घंटे वैक्सीनेशन होंगे तो इसको लागू होने के बाद
लोगों में भी काफ़ी खुशी है और ख़ास तौर पे अन्य राज्य भी जो है इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। कई राज्यों में भी इस तरह की व्यवस्था शुरू हुई है और बिहार में जिस तरह से लगातार वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, लोग जो है काफ़ी जो है इससे प्रेरित भी हो रहे हैं, लोग वैक्सीनेशन सेंटर पे जा रहे हैं और खुद को वैक्सीनेशन भी करा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में बिहार का जो मॉडल है वो पूरे देश में एक तरह से लागू होने जा रहा है और कई राज्यों ने इसको अडॉप्ट भी किया है। तो इससे एक बड़ी सफलता कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह से बिहार ने कीर्तिमान स्थापित किया है, प्रधानमंत्री के जन्मदिवस हो या अन्य कार्यक्रम में जिस तरह से लगातार वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है, 24 घंटे वैक्सीनेशन देने की जो व्यवस्था जो शुरू हुई है, खुद स्वास्थ्य मंत्री ने जो पहल की है, इस पहल का काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है और जो आंकड़े हैं उस आंकड़े में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। तो एक बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए कि बिहार में जिस तरह से टीकाकरण का अभियान तेज गति से चलाया जा रहा है, उसमें जो 24 घंटे जो वैक्सीनेशन देने की जो व्यवस्था है, इससे काफ़ी लोग भी खुश हैं। जो आम लोग हैं जो वैक्सीनेट कराने के लिए जो आ रहे हैं, जो वैक्सीनेशन लेने के लिए आ रहे हैं, वो वैक्सीनेशन भी ले रहे हैं, क्योंकि पहले जो समय का जो एक तरह से बॉन्डिंग था, समय का जो समय सीमा थी, वो उसमें इजाफा किया है। अब 24 घंटे जो वैक्सीनेशन देने की व्यवस्था जो की गई है, इससे बिहार के इस पहल को अन्य राज्य भी अडॉप्ट कर रहे हैं, अन्य राज्यों में भी इस मॉडल को लागू किया जा रहा है। पटना मॉडल को अगर देश के अन्य प्रदेशों ने अपनाया है तो इसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका पटना जिला स्वास्थ्य विभाग की है। विभाग की कड़ी मेहनत और युवाओं के उत्साह के बदौलत ही पटना में कोरोना वायरस से बचाव के लिए सबसे अधिक टीका लगाया जा चुका है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर विभा सिंह कहती है कि लक्ष्य को पाने की ललक ने हमें इस मुकाम पर पहुंचाया है। राज्य सरकार के निर्देश के बाद सबसे पहले पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अपने जिले में 24 घंटे वाले टीकाकरण केंद्र की शुरुआत की। चंद्रशेखर कहते हैं कि इस व्यवस्था के तहत सबसे अधिक लाभ नौकरी पेशा लोगों को होता है, जो ड्यूटी के पहले या ड्यूटी के बाद इन केंद्रों पर पहुंचकर टीका लेते हैं। बिहार में वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है, खासकर पटना जिला प्रशासन ने 24 घंटे 7 दिन तक वैक्सीनेशन सेंटर को खोलने का जो फैसला लिया था, कई राज्य इसका अनुसरण कर रहे हैं। 7 राज्य जो है इस फैसले के बाद अब अपने राज्य में भी वैक्सीनेशन सेंटर को 24 घंटे चलाने की व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। पटना जिला प्रशासन और पटना जिला अधिकारी हमारे साथ है, क्योंकि उनके तरफ से जो ये कोशिश की गई कि वैक्सीनेशन की गति बढ़ाई जाए और वैसे लोग जो जिनके पास समय की कमी होती है और वैक्सीनेशन का जो समय निर्धारित किया गया है उस समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन्हें 24 घंटे की जो ये सुविधा दी जाएगी, उससे कितना लाभ हुआ और जो दूसरे राज्य इसका अनुसरण कर रहे हैं, क्या मानते हैं सर, बिहार का ये मॉडल कितना काम है? सर एक बड़ी अचीवमेंट सर। नहीं, ये बहुत ही उत्साहजनक है हम लोगों के लिए, पूरा जिला प्रशासन के लिए। और ये हम लोग शुरू किए थे लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, विशेषकर जो वर्किंग लोग हैं, जो दिन में काम करते हैं, चाहे वो किसी ऑफिस में हो, चाहे कोई हमारे श्रमिक हों, तो उन लोगों को काम छोड़ करके फिर वैक्सीन के लिए आना थोड़ी असुविधा हो रही थी। उसको देखते हुए इसको हम लोगों ने 24 घंटे का शुरू किया था कि जब जिसको टाइम है आकर के अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं, टीका ले सकते हैं। लोगों में बहुत ही लोकप्रिय हुआ। पहले हम लोग 1 सेंटर बनाए थे, फिर 2 बनाए, फिर 3 सेंटर बनाए और उस पर लगभग 6 लाख लोगों को हम लोगों ने वैक्सीन दिया है, लोगों आकर के लिए हैं और सुविधा से भी लोग बहुत संतुष्ट हुए और अपना सेकेंड डोज भी आकर के लोगों ने लिया है। बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती थी, हम लोग देखे थे, तो हम लोग टीम भी बढ़ाए वहाँ। और विशेषकर शाम के टाइम बहुत भीड़ होती थी, स्पेशली 5 बजे से लेकर के रात को 10 बजे 11 बजे तक। और कुछ सेंटर्स पर हम लोग देखते थे कि रात में 9 बजे 10 बजे विद फैमिली भी लोग आते थे, इवन बच्चों के साथ भी आते थे, पिकनिक टाइप का उनको महसूस होता था और वहाँ टीका भी लेते थे, जाते थे। तो बहुत ही अच्छा रहा। लगभग 6 लाख लोग वहाँ लगवाए, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और लोगों का रिस्पांस देख करके हम लोगों को बहुत उत्साह मिला। सर, दूसरे राज्य भी इसका अनुसरण करने जा रहे हैं, आपसे बात भी हुई है, क्या कुछ सर फीडबैक लिया, किस तरह से कार्य? हाँ नहीं, ये बहुत ही अच्छा रहा और लोगों को बहुत सुविधा हुई। इसको देखते हुए हमारे राज्य में भी कई जिलों में इसको लागू किया, 5-6 जिलों ने अपनाया है। फिर 7 राज्य हैं जो कि अपने अपने यहाँ किए हैं, हमारे पड़ोस में भी, झारखंड में भी हुआ है, लोगों ने किया, यूपी में भी। तो हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है और लोगों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने शुरू किया था और लोगों ने फीडबैक भी लिया है और लोग इसको अपने यहाँ अपनाए भी हैं और हम लोग अभी इसको जारी रखेंगे जब तक कि 100% टीकाकरण नहीं हो जाता। सर, पटना जिला का जो वैक्सीनेशन अभियान है वो टॉप शहरों में शामिल है, वैक्सीनेशन को लेकर टॉप 10 सूची में शामिल है। सर, इसको लेकर सर कितना आप लोग की तरफ से मेहनत?
हाँ नहीं, ये हम लोग शुरू से ही प्लान किए थे और लोगों की डिमांड को देखते हुए हम लोग देखे कि अवेयरनेस है लोगों में। और जो स्लॉट बुकिंग शुरू में था तो हम लोग ओपन करते थे तो विद इन अ मिनट स्लॉट बुकिंग हो जाता था। तो हम लोगों ने उसकी क्षमता बढ़ाना शुरू किया, अपने वैक्सीनेशन सेंटर की क्षमता बढ़ाना शुरू किया। कुल 16 स्पेशल सेंटर हमने बनाया पूरा ज़िले में, जिसमें कि हम 1,000 लोगों को एक दिन में दे सकें। अदरवाइज 100-200 एक सेंटर पर लोग लेते थे। तो इस प्रकार से हम एक दिन में कैपेसिटी अपना बढ़ाए, सेंटर्स की संख्या भी बढ़ाए, स्पेशल सेंटर बढ़ाए। तो उसका परिणाम है कि हम लोग आज के डेट में अर्बन जो पॉपुलेशन हमारा नगर की जो जनसंख्या है शहर की 100% वैक्सीनेट हो चुकी है और मोर देन 50%, 50% से अधिक लोग दोनों डोज ले चुके हैं। जो लोग बचे हैं उनके लिए हम लोग व्यवस्था किए हैं, लगातार आ रहे हैं और ले रहे हैं जिनका जब ड्यू है। और पूरे ज़िले में हमारा 73% वैक्सीनेशन हो चुका है और अभी जो लगभग 27% बचा है उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग 1 महीने के अंदर पूरे पटना जिला को 100% 100% टीकाकृत कर देंगे। सरकार और खासकर मुख्यमंत्री की योजना थी 6 करोड़ 6 महीने में। क्या लगता है सर, ये 24 घंटे के सेंटर्स काफ़ी सहयोग किया सर इस लक्ष्य को? बहुत किए और इसको हम लोग समय से पहले 6 महीने में जो 6 करोड़ था तो हम लोगों ने 3 महीने में ही लगभग 5 करोड़ हासिल कर लिया है। तो इसको हम लोग समय से पहले हासिल कर लेंगे और हम लोगों का प्रयास है कि पटना जिला अगले 1 महीने में टीकाकृत हो जाएगा। हमारे साथ थे पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर कुमार जी, और जिन्होंने बताया कि टीकाकरण को लेकर और खासकर 24 घंटे चलने वाले सेंटर को लेकर जो योजना बनाई गई थी उसमें काफ़ी सफलता मिली है और लक्ष्य जो निर्धारित किया गया 6 महीने में 6 करोड़, उसे जल्द से जल्द लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। पटना मॉडल को अगर देश या अन्य प्रदेशों ने अपनाया है तो इसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका पटना जिला स्वास्थ्य विभाग की है। विभाग की कड़ी मेहनत के बाद ही पटना जिले में अब तक लगभग 50 लाख लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीका लगाया जा चुका है। पटना की सिविल सर्जन डॉक्टर विभा सिंह कहती हैं कि लक्ष्य को पाने की ललक ने हमें इस मुकाम पर पहुंचाया है। कोरोना वैक्सीन को देने के लिए बिहार ने जो मॉडल का अपनाया, अब उसके अनुसरण 7 राज्य करने जा रहे हैं। इस कार्य को लेकर पटना सिविल सर्जन हमारे साथ हैं और पटना जिला में खासकर जो 24 घंटे के जो सेंटर टीकाकरण चलाए गए उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा लोगों को टीका देने में, टीका का लाभ कराने में, क्योंकि लोगों के पास जो समय की कमी थी सेंटर पर पहुंचने का और सेंटर का जो समय निर्धारित किया गया था उन तमाम बंदिशों को 24 घंटे 24/7 आवर के टीका केंद्र ने तोड़ दिया और लोगों को काफ़ी राहत मिली। मैडम, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है पटना के लिए, खासकर बिहार और स्वास्थ्य विभाग के लिए, कि आप लोग का अनुसरण जो है अगले दूसरे 7 राज्य करने जा रहे हैं इस अभियान का। जी, हम लोगों के यहाँ वैक्सीनेशन जो है बहुत ही रफ्तार के साथ हुआ है, इसमें दो मत नहीं है। पटना ज़िला में हम लोगों ने जो सेंटर्स बनाए उसमें 24x7 3 सेंटर बनाया हम लोगों ने, 9 to 9 2 सेंटर बनाया और ऐसे और बड़े बड़े सेंटर्स बनाए जो सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक चलते थे। ये जो 24 घंटे वाला जो हम लोग का सेंटर्स था उसका लाभ ये हुआ कि लोग जो दिन में पहले तो प्री रजिस्ट्रेशन वाले अपने दिन में करा लेते थे, उनको भी आसान हो गया, आराम से उनका वैक्सीनेशन हो गया। और शाम के समय जो ऑफिस से लौट रहे हैं, अब घर जाएंगे, फिर आने में असुविधा होगी, कुछ काम में फंस जाएंगे, वो लोग कराने लगे। रात में जो दुकान बंद करके आराम से अपना खा पी करके आने वाले लोग, वो रात 11-12 बजे तक आकर के वैक्सीनेशन कराते थे। इससे पब्लिक को बहुत ही, आम जनता को बहुत लाभ हुआ। मैडम, ये जो समय की बंदिश थी सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक जो टीकाकरण पहले होता था, जो 24 घंटे के जो अभियान शुरू किया गया, क्या कॉन्सेप्ट ये लाने का पीछे ये भी एक बड़ा लक्ष्य था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट करना है और काफ़ी जल्दी में ये काम करना है? लोगों की सुविधा का सबसे पहले ख्याल किया गया कि लोगों को सुविधाजनक तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो सके। उसके लिए हम लोगों का ये जो प्लान बना कि हम लोग 24 घंटा जो है वैक्सीनेशन करवाएंगे और इसके लिए 3 सेंटर हम लोगों ने खुलवाया। और अभी आपने सुना ही होगा कि देश के दूसरे राज्यों को भी ये बहुत ही अच्छा लगा, वो अनुसरण करने जा रहे हैं और खुलने जा रहा है। मैडम, कई बार पटना जिला जो है खासकर वैक्सीनेशन को लेकर पूरे देश भर में पहले स्थान पर रहा। 17 सितंबर को भी ये अचीवमेंट पटना को खासकर मिला है। हाँ, पटना अभी के समय में देखिए तो 46 लाख से ऊपर वैक्सीनेशन हम लोगों ने कर दिया है। उसमें पहला डोज 31 लाख से ऊपर हो गया है, दूसरा डोज लगभग 16 लाख से ऊपर हो चुका है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जागरूकता बहुत बड़ी है। लोग जो है
समझ रहे हैं कि वैक्सीनेशन जो है अल्टीमेट उपाय है जिसके द्वारा हम इस कोरोना से बच सकते हैं, लड़ सकते हैं। अगर हमें होता भी है तो वो जो संक्रमण हुआ वो बहुत ज़्यादा हम लोगों में माइल्ड ही रहेगा, ज़्यादा हाँ। चलिए देखिए, पटना सिविल सर्जन थी हमारे साथ और इन्होंने बताया कि जो 24 घंटे का जो कॉन्सेप्ट लाया गया टीकाकरण केंद्र पर, उससे लोगों को काफ़ी टीका देने में जो है सहूलियत मिली और संख्या जो लक्ष्य रखा गया था लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्द समय में टीका देने का, उसमें जो है 24/7 आवर्स के जो टीका केंद्र है पटना के, वो काफ़ी कारगर रहे हैं। राजधानी में 24 घंटे टीकाकरण की सुविधा के बाद प्रदेश के कटिहार, दरभंगा, रोहतास, गया और भागलपुर जिले में 24 घंटे टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध हो गई है। कटिहार में 24 घंटे टीकाकरण उपलब्ध होने से शहरवासी काफी खुश हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बिहार सरकार ये सुनिश्चित करवा लेना चाहती है कि सूबे के हर एक लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए। बिहार की बात करें तो बिहार में 6 महीने में 6 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। अभी हम खड़े हैं कटिहार के एक मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर में, जहां आप नज़ारा देख सकते हैं लोगों में कितनी जागरूकता है, जो लोग वैक्सीन लेने के लिए आ रहे हैं। और ये कटिहार का मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर है, जहां सुबह 9 बजे से रात्रि के 9 बजे तक वैक्सीन दिया जाता है। तमाम हेल्थ वर्कर को देख रहे होंगे आप, जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष जो है, तमाम लोग जो है वैक्सीन लेने के लिए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन की पहल थी और जो हेल्थ कर्मी का डेडिकेशन था, कहीं ना कहीं काम आ रहा है। और कटिहार के जिला पदाधिकारी उदयन मिश्र की पहल पर इस मॉडर्न वैक्सीनेशन सेंटर को इस रूप में फंक्शन में लाया गया कि ये सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक कार्य करेगी। हमारे साथ आप नज़ारा देख सकते हैं वैक्सीनेशन सेंटर का, लोग वैक्सीन ले रहे हैं और तमाम हेल्थ वर्कर जो हैं तमाम कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं एक स्वास्थ्यकर्मी, उनसे जानते हैं सर कटिहार में अभी तक कितने लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है? कटिहार में अभी तक तो 13 लाख के ऊपर लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, जिसमें से लगभग 11 लाख हमारा फर्स्ट डोज ले चुके हैं और 2 लाख के आसपास हमारे सेकेंड डोज अभी तक लोग ले चुके हैं। सर ये मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर क्या है, इसका पर्पस क्या है? मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर का पर्पस ये है कि हम लोग वैसे लोग जो लोग सुबह 9 बजे काम के लिए उससे पहले निकलते हैं, वैसे लोगों को पकड़ना, रात को जो लोग थोड़ा काम करके लौटते हैं, वैसे लोग हमारे सेंटर पे आएँ और उन अपनी सुविधा अनुसार वहाँ पर टीका ले लें। ऐसे भी हो सकते हैं किसी को कहीं पर भी अगर कोई असुविधा दुविधा हो रही है तो यहाँ आए। हमारा आप सेंटर जैसा आप दिखा रहे थे, हम लोगों ने हर एक डोज के लिए अलग अलग काउंटर बना के रखा है ताकि लोग आराम से यहाँ पर टीका ले सकें। यही हमारा पर्पज़ है कि लोग कहीं ना कहीं मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर का ये पर्पस है कि जो लोग सुबह में ड्यूटी पे जाने से पहले अगर उनके पास टाइम मिलता है तो वो यहाँ आके वैक्सीनेशन ले सकते हैं, और ड्यूटी से लौटने के बाद अगर 6 बजे के बाद उनके पास टाइम होता है तो वो भी वैक्सीन ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता आई है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ, कटिहार का ये इलाका जो बंगाल के इलाके से सटा हुआ है, जिसके कारण बंगाल से भी लोग बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन लेने के लिए आ रहे हैं। तो कशिश न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि कोरोना से अगर बचना है तो वैक्सीन लेना जरूरी है। अगर आपने वैक्सीन का फर्स्ट डोज लिया है और सेकंड डोज लेना बाकी है तो कोई वैक्सीन जरूर ले, क्योंकि कोरोना को हराना है तो वैक्सीन जरूर लेना होगा और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। बिहार स्वास्थ्य विभाग की पहल और युवाओं में टीकाकरण को लेकर उत्साह ने पूरे देश में इस बात का लोहा मनवाया है कि अगर काम के प्रति जिद हो तो लक्ष्य को पाना मुश्किल नहीं है। और इस जिद का ही परिणाम है कि टीकाकरण के पटना मॉडल को देश के अन्य प्रदेश भी अपना रहे हैं। खास कार्यक्रम बदल रहा अपना जहां में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी किसी और बढ़ते कदम के साथ। देखते रहिए कशिश न्यूज।